मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत को अमेरिका में 64 अरब डॉलर यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के सामान के निर्यात पर बड़ा झटका लग सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और साथ ही रूस से तेल खरीदने पर 10% एक्स्ट्रा जुर्माना लगाने की बात भी कही। इससे भारतीय कंपनियों की कीमतें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और उनकी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। और हो सकता है कि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कपड़े, दवाइयां, गहने और पेट्रोकेमिकल्स चीजें जो है वो महंगी हो जाए, उन पर सीधा असर पड़ेगा। इससे लाखों कर्मचारियों की नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है, खासकर छोटे कारोबारियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों पर। हालांकि भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में निर्यात का हिस्सा छोटा है, फिर भी सरकार मानती है कि जो इसका असर है वो जीडीपी पर करीब 0.45% पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने फिलहाल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है, लेकिन टैरिफ और जुर्माने का पूरा असर साफ होने में वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तियानजिन शहर का दौरा करेंगे। साल 2019 के बाद ये उनकी पहली चीन यात्रा भी होगी। SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी 30 अगस्त को जापान का दौरा करेंगे, जहां वो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसके बाद वो चीन के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा ऐसे टाइम पर हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर रूस से तेल खरीदने के लिए निशाना साधा है और अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि ये समूह डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देता है। जून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल हुए थे। देश में डिजिटल पेमेंट का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग जमकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के जरिए भुगतान कर रहे हैं। सब्जी की दुकान से लेकर मॉल के आउटलेट तक नजर आ रहे हैं QR कोड। ये बताना काफ़ी है कि भारत में डिजिटल पेमेंट की क्रांति ने क्या कमाल कर दिया, इस बात से साफ जाहिर होता है। लेकिन डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर लोगों के मन में अब तक एक सवाल उठने लग गए हैं कि क्या उन्हें ये जो सिस्टम है, जो UPI पेमेंट है, आगे चलकर इसके लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि ICICI बैंक ने प्रोसेसिंग शुल्क लेना शुरू कर दिया है। इसको लेकर बुधवार को रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी सवाल के जवाब में कहा कि वो UPI के जरिए पेमेंट करने वालों को निराश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में UPI पर चार्जेस लगने शुरू हो जाए। ये हमेशा के लिए फ्री नहीं रह सकता। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं शेयर बाजार का आज क्या हाल रहा। तो बुधवार को घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा और न्यूट्रल स्टॉन्स को बरकरार रखा। भारतीय शेयर इंडेक्स 6 अगस्त को लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए और निफ्टी 24,600 के नीचे रहा। सेंसेक्स 166.26 अंक यानी कि 0.21% की गिरावट के साथ 80,543.99 पर, और निफ्टी की बात की जाए तो ये 75.35 अंक यानी कि 0.31% की गिरावट के साथ 24,574.20 पर बंद हुआ। लगभग 1,292 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 2,594 शेयरों में गिरावट नजर आई और 144 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट विप्रो, सन फार्मा, जियो फाइनेंशियल, इंडसइंड बैंक, टाटा महिंद्रा और इसके शेयरों में देखने को मिली, जबकि बढ़त एशियन पेंट्स, HDFC लाइफ, ट्रेंट, अदानी पोर्ट्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक के शेयरों में आज दिखाई दी। अगली खबर उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो नौकरी की तलाश में हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये तलाश भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में पूरी होने वाली है। पब्लिक सेक्टर की जो बड़ी बैंक है SBI अपने कस्टमरों को सर्विस देने में मजबूत और अपने वर्कफोर्स का विस्तार करने के लिए अब बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है। इसलिए उसने वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 5,583 जूनियर एसोसिएट्स यानी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की भर्ती जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर
कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन का जो प्रोसेस है वो 6 अगस्त से 26 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। ऐसे में बैंकिंग उम्मीदवारों के लिए देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर है। ये भर्ती प्रक्रिया SBI द्वारा पिछले कुछ महीने में 505 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और 13,445 जूनियर एसोसिएट्स की भर्ती के बाद शुरू की गई। बैंक का लक्ष्य अपनी ब्रांच और कार्यालयों के विस्तृत नेटवर्क में ऑपरेशन को सुचारू बनाना और सर्विस में और ज़्यादा सुधार करना है। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको टेक जगत का क्या हाल है। तो व्हाट्सएप ने 2025 में यूजर्स के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कई नए और बड़े बदलाव किए। अब ऐसे में चैटिंग, कॉलिंग और ग्रुप इंटरेक्शन पहले से ज़्यादा आसान हो गया और सेफ हो गया। इस साल व्हाट्सएप ने कुल 4 बड़े अपडेट पेश किए, जिसमें दर्जनों नए फीचर शामिल हैं। खास बात यह है कि व्हाट्सएप ऐसे लोगों से भी चैट की सुविधा देने जा रहा है जिनके पास व्हाट्सएप अकाउंट ही नहीं है। व्हाट्सएप का ये बदलाव न केवल टेक्निकली नया है, बल्कि ऐसे जो ऐप हैं उन तक भी इसकी पहुंच बन रही है जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे जाकर और ज़्यादा इसकी ज़रूरत बढ़ने वाली है। इसके अलावा ग्रुप कॉल, चैट रिएक्शन, वॉइस नोट ट्रांसक्रिप्शन और यूज़र्स की सुरक्षा को लेकर भी कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ नया है आज। तो टाटा मोटर्स ने आज अपनी पॉपुलर SUV हैरियर और सफारी का नया एडवेंचर X वेरिएंट लॉन्च किया है। हैरियर एडवेंचर X की शुरुआती कीमत 18.99 लाख रुपए एक शोरूम है और सफारी एडवेंचर X प्लस की शुरुआती कीमत 19.99 लाख रुपए एक शोरूम रखी गई है। ये नया वेरिएंट बेहतर इंटीरियर और सेगमेंट फर्स्ट फीचर के साथ इन SUV को एक नया और शानदार लुक दे रहा है। ये वेरिएंट ब्रांड के लाइनअप में एक बड़े बदलाव को दिखा रहे हैं। एडवेंचर X वेरिएंट में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री HD सराउंड व्यू, ऑटो होल्ड के साथ ट्रेल होल्ड, EPV और ट्रेल रिस्पॉन्स मोड जैसे कई सारे अपग्रेडेड फीचर्स आप देख सकते हैं।